देखो बेटा, आज करें हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है वो कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखो बेटे, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये बता रहा है कि रिएक्शन को बैलेंस करो और रिएक्शन की टाइप लिखो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहले आप इनके फॉर्मूले लिखेंगे हम। पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है KBr। बेरियम आयोडाइड BaI2 बना क्या, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम आयोडाइड BaBr। अब इसे बैलेंस करने की बात आई तो आप यहाँ देखेंगे, जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इसने क्या बोला था, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या हुआ, KBr प्लस यहाँ देखो फिर क्या कहा है, बेरियम आयोडाइड। तो बेरियम आयोडाइड क्या होता है, BaI2। इन्होंने रिएक्शन करके क्या बनाया, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki प्लस दूसरा बनाया बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2। BaBr2 तो ये पूछ रहा है BaBr2। अब ये पूछ रहा है कि रिएक्शन को बैलेंस करो, रिएक्शन की टाइप लिखो। अब यहाँ देखो बेटे, आई कितने हैं, 2। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 2। यहाँ Br कितने, Br कितने हैं, ये 2 है ना Br। इसे जो है आप ऐसे लिखो BaBr2। तो Br कितने, 2 और यहाँ कितने, 1। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो K कितने हो गए, 2। K भी कितने हो गए, 2। I भी कितने, 2। I भी 2, यानी कि सारे बैलेंस हो गए। अब ये टाइप बताओ। देखो दो कंपाउंड रिएक्शन कर रहे, दो ही बन रहे, और इसका K इसका I रिएक्शन कर रहा है, इसका Ba इसका Br रिएक्शन कर रहा। मतलब दो कंपाउंड जब रिएक्शन कर रहा है, 2 ही बने। और जो रिएक्टेंट है ये, इनके आयनों का एक्सचेंज हुआ है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाए, तो ये रिएक्शन का नाम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हुई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लिखो अभी हुआ होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट इन्होंने दे रखा जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट ये लिख दिया जी, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को रिएक्शन करके क्या बना, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अब बैलेंस देखो, बैलेंस तो Zn कितना, 1 Zn 1 है, O कितने हैं, इधर 3 है, इधर भी कितने, 3 है, बैलेंस है। लेकिन रिएक्शन की टाइप कौन सी है, देखो जो है आपकी, इसे हीट करके जो है हम इसे बना रहे हैं। अब एक कंपाउंड जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड में टूट जावे तो उस रिएक्शन का नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसी बेटे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन इस वजह से लिख दिया क्योंकि ये हीट के द्वारा हुआ ब्रेक। अगर ये सनलाइट के द्वारा होता तो फिर उसका नाम दूसरा होता, या फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करती इसके अंदर, तब इसके 3 टाइप थी ना इसकी, मैंने आपको बताई थी इसकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की 3 टाइप बताई थी। तो एक तो हीट के द्वारा थी, एक सनलाइट के द्वारा थी, एक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा थी। तो बेटे यो क्या है, हीट के द्वारा। तो हीट के द्वारा क्या नाम था, थर्मल डीकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट आ जाओ, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन यानी कि H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। अब इधर देखो Cl और H कितने हैं, इधर कितने H है, 2। तो इधर भी कितने होने चाहिए, 2 2 2 की मल्टीप्लाई कर दी। Cl भी 2 थे, Cl भी बराबर होगी, इक्वल बराबर होगी। अब यहाँ देखो, जब 2 कंपाउंड या 2 एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना ले, तो उस रिएक्शन का नाम था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद लास्ट देखो, मैग्नीशियम यानी कि Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2, और हाइड्रोजन। बैलेंस देखो, यहाँ कितने Cl थे, 2। तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ 2H हो गए, यहाँ 2H है, Mg 1 है, Mg 1 है। अब ये क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों, जब एक मेटल किसी कंपाउंड से एक एलिमेंट को रिप्लेस करके खुद वहां जाके रिएक्शन कर ले, यानी खुद वहां जाके लग जावे, तो ऐसी रिएक्शन को कहते थे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है बेटे, एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में से है, एक एलिमेंट को हटा कर खुद उसके साथ रिएक्शन कर ले, खुद ऐड हो जाएगा उसके साथ, तो वो रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्होंने दे रखा व्हाट डज वन मीन ऑफ द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। देखो क्या होती है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखो, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, जिसमें हीट निकलती होगी, हीट इवॉल्व होती होगी बेटे, हीट इवॉल्व। अगर रिएक्शन के कंप्लीट होने पर, रिएक्शन के कंप्लीट होने पर हीट इवॉल्व हो रही है, तो मैं कह दूंगा कैसी, C+O2 CO2 प्लस X किलो कैलोरी, या मैं कह दूँ N2 प्लस 3H2 2NH3 प्लस के हीट। तो ये रिएक्शन जो होती है इस तरीके की, जिसमें हीट, रिएक्शन कंप्लीट होने पर हीट इवॉल्व होती हो, निकलती हो बाहर, उत्सर्जित होती हो, तो ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, यो भी पूछा हुआ हमने। एंडोथर्मिक क्या होता होगा, एंडोथर्मिक होती है बेटे वे रिएक्शन जिनके कंप्लीट होने पर जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती हो, हीट क्या होती हो, एब्जॉर्ब होती हो। वे रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक जैसे CO3 को जब हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 माइनस हीट, या आपकी N2 प्लस O2 2NO, तो इसमें भी क्या होगा, हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो वे रिएक्शन जिसमें कंप्लीट होने पे हीट एब्जॉर्ब होती हो, ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये एग्जाम्पल है इसके, CaCO3 एरो CO प्लस CO2 माइनस हीट, N2 प्लस O2 2NO हीट। और अगर हीट इवॉल्व होती है, उत्सर्जित होती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, C+O2 CO2 और N2 प्लस 3H2 2NH3। तो ये हमारे हुए एग्जाम्पल इसके। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इन्होंने दिखा रखा वाई रेसिप्रेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन करो इसे। मतलब जो हम सांस लेते हैं, जो श्वसन क्रिया है हमारी, वो जो रेस्पिरेशन है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा है। बेटे देखो, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारा जो है वो शुगर में चेंज होता हो जाता है, सब ग्लूकोज में। जब वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने से वाटर और CO2 प्लस हीट निकलती है, और वो जो हीट स्टोर होती है, यानी कि एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, वो जो हमारे दिन भर के काम करने के लिए जरूरी है। तो जो भी हमने खाया भोजन, वो किस में चेंज हुआ, ग्लूकोज में C6H12O6, उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बना 6CO2 प्लस H2O प्लस के हीट, यानी कि एनर्जी के रूप में इकट्ठी होगी, जो दिन भर काम करने में यूज होती है। तो रेस्पिरेशन जो है, जो श्वसन क्रिया है, वो एक कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं उसमें जो है, हम जो भी भोजन करते हैं वो ग्लूकोज में चेंज होता है, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने से क्या है, CO2 और H2O और हीट निकलती है एनर्जी के रूप में। ठीक है बेटे, इसलिए रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहा जाए। यहाँ क्या हुआ, कोई भी कंपाउंड है वो दो में टूट गया, डिकम्पोजिशन हो गया, और जब यही दो कंपाउंड आपस में जिनमें वो टूटा बन के क्या बना ले, वो ये एक कंपाउंड बना ले, तो वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे 2HI है, H2 प्लस I2, तो HI एक अकेले तो कंपाउंड है, इसके दो मोल है, वो तो बैलेंस करने के लिए आ रहा। जब एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा में टूट जाओ तो डिकम्पोजिशन, और जब यह दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जो है एलिमेंट है रिएक्शन करके एक बड़ा कंपाउंड बना है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। तो बिल्कुल इस वजह से दोनों क्या है, अपोजिट है। यहाँ इनसे वो टूट गया, लेकिन यहाँ इनसे वो बन गया, तो ये है बेटे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन इज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन where energy is supplied in form of heat, light और electricity।
मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बताओ, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, जहाँ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन होता। CaCO3 को हीट करो, CO प्लस CO2, AgBr में सनलाइट डाल दो, Ag+Br2, मैंने एक्सरसाइज में उसमें भी करा रखा आपको नोट्स में। 2H2 में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो तो क्या बनेगा, H2 प्लस के O2। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है बेटे। तो आप इन्हें अच्छे से समझेंगे। ये डिकम्पोजिशन है हीट के द्वारा, सनलाइट के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। तो आज बेटे हम 12 तक ही रखेंगे बस, ठीक है।